नमस्कार दोस्तों, लेट्स टॉक लॉज में मैं अपराजिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं लेट्स टॉक लॉज, यहाँ पर आपको मिलती है सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, इंडियन पेनल कोड में जो सेक्शन 498 था, अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में उसका सेक्शन 85 और 86 है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि नए कानून में 498 ए को लेकर के जो जरूरी बदलाव किए जाने थे, क्या वो नए कानून में किए गए हैं? क्या जो कमियां थी 498 ए के पुराने सेक्शन में, जिस वजह से पत्नियां 498 के कानून का मिसयूज करती थी, क्या उनको नए कानून में हटा दिया गया है? दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक लेटेस्ट जजमेंट में सरकार को, लेजिस्लेचर को ये रिक्वेस्ट की कि नए कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 और 86 में जरूरी बदलाव किए जाएं। वो बदलाव जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक पुरानी लैंडमार्क जजमेंट के बेसिस पर होने चाहिए। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 14 साल पहले, अभी यानी कि 2024 अभी चल रहा है, यानी कि तकरीबन 2010 में एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि 498 ए में किस तरह के जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह पूरी उम्मीद थी कि जब नए कानून बनेंगे तो 498 ए में जरूरी अमेंडमेंट किए जाएंगे, उनकी उसी लैंडमार्क जजमेंट के बेसिस पर। लेकिन जब नया कानून बना तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि सरकार ने पुराने कानून और नए कानून में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया था, किसी भी तरह से 498 ए को अपडेट नहीं किया गया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 14 साल पहले दी गई जजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। वो कौन सी जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए की अपडेट के बारे में बताया था, अमेंडमेंट करने के बारे में बताया था, और वो कौन सी अमेंडमेंट है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, जो कि एक नए कानून में सरकार के द्वारा नहीं की गई। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इन केस आपकी किसी भी तरीके की कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो तो आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, की लेटेस्ट जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क फाइंडिंग दी, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जहां पर पत्नी के द्वारा गलत मोटिव से 498 ए का मिसयूज करके पति और पति की फैमिली को परेशान किया जाता है, पति और पति की फैमिली के ऊपर में एफआईआर कराई जाती है, चार्जशीट कराई जाती है, और चार्जशीट या एफआईआर में 498 ए के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी पता लग रहा है कि पत्नी ने एक गलत मोटिव से, बदले की भावना से 498 ए का मिसयूज किया है। तो ऐसे केसेस में जहां पर 498 ए के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं, तब भी पत्नी की जो कंप्लेंट है, पत्नी की जो एफआईआर है, उसको क्वैश किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सप्लेन किया है। वाइफ अपने पति और अपने ससुराल वालों को फंसाने के लिए एफआईआर में इस तरीके की ड्राफ्टिंग करवाती हैं, इस तरीके के एलिगेशंस को मेंशन कराती हैं, जिससे कि 498 ए के सभी इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएं और पति को किसी भी तरीके का कोई भी मौका ना मिले कि वो 498 ए की एफआईआर को खारिज करवा सके। इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि पत्नी पुलिस को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है, पुलिस को भी एक मशीन की तरह वाइफ जो है वो यूज करती हैं, जिससे कि वो हस्बैंड से एक्सटॉर्शन करती हैं, हस्बैंड से पैसे वसूलती हैं। और ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पुलिस को पति पर प्रेशर डलवाने के लिए, पति से एक्सटॉर्शन करने के लिए, पति को हैरेस करने के लिए पुलिस मशीनरी का यूज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को यह इंस्ट्रक्शन दी कि 498 ए के मैटर में पुलिस मैकेनिकल तरीके से, यानी कि एक मशीन की तरीके से काम ना करे, बल्कि अपने इन्वेस्टिगेशन स्किल्स का इस्तेमाल करे, पुलिस इंक्वायरी करे कि कौन सही है कौन गलत है। और दोस्तों, पत्नी के द्वारा 498 ए का मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है, इस बात को पुलिस अपने लेवल से इन्वेस्टिगेशन और जांच के थ्रू देखे। दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पत्नी ना केवल 498 ए के एलिगेशन लगाती है, बल्कि साथ में अन्य सेक्शंस भी लगा देती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो यहाँ तक कहना था कि 498 की एफआईआर तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक कि साथ में सेक्शन 506 और सेक्शन 300 ना लगा दिया जाए। दोस्तों, 498 ए को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हर मैट्रिमोनियल मैटर में ये जरूरी नहीं है कि हर इंसिडेंट क्रुएलिटी इंसिडेंट हो, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स होते हैं जहां पर पति पत्नी के बीच में नॉर्मल लड़ाई झगड़ा नोकझोंक होती है, लेकिन इसे किसी भी तरह से क्रुएलिटी की तरह नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की
कंप्लेंट को क्वैश कर दिया, लेकिन क्वैश करते समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात याद दिलाई कि उनके द्वारा 14 साल पहले प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई थी, जिन्हें 498 ए में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अब भारतीय न्याय संहिता का कानून आ गया है जिसमें 498 की जगह पर सेक्शन 85 और 86 को ऐड किया गया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि उनके द्वारा जो अपडेट दी गई हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुराने कानून में और नए कानून को आपस में जब कंपेयर किया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैरान था कि दोनों कानून में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं किया गया है, किसी भी तरह से नए कानून में किसी भी तरीके का कोई अपडेट नहीं किया गया है, यानी कि दोनों जो लॉ है वो सेम टू सेम लैंग्वेज में पिछले कानून में जो सेक्शन 498 था जिसमें कि ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया था, साथ ही क्रुएलिटी को भी डिफाइन किया गया था, यानी कि जहां पर पत्नी को पति या उसके परिवार द्वारा तंग किया जाता था उसके साथ क्रुएलिटी की जाती थी, तो क्रुएलिटी की क्या डेफिनेशन है ये 498 में दी गई थी। नए कानून में केवल इतना बदलाव किया गया है कि ऑफेंस के सेक्शन को 85 में डिफाइन कर दिया गया है और क्रुएलिटी को 86 में डाल दिया गया है, जबकि पुराने कानून और नए कानून की भाषा लैंग्वेज सेम टू सेम है। इस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 और 86 में जरूरी चेंजेस जो हैं उन्हें किया जाना चाहिए। दोस्तों, प्रीति गुप्ता के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या जरूरी बदलाव किए जाने थे उसको हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था। दोस्तों, उस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि ज्यादातर केसेस में 498 की जो कंप्लेंट है वो ऑन द हीट ऑफ मूवमेंट फाइल कर दी जाती है, जबकि जो इशू होते हैं, जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो बहुत ही छोटी छोटी बातों को लेकर के होते हैं, यानी कि बिना सोचे समझे वाइफ जो है उनके द्वारा 498 की कंप्लेंट फाइल कर दी जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बहुत सारी 498 की कंप्लेंट में पत्नी की जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं होती है और वो एक गलत मोटिव से कंप्लेंट फाइल करती है। कंप्लेंट फाइल करते समय किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता, कंप्लेंट के बाद में क्या असर होगा, कितना असर होगा, इस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, जिस वजह से 498 की कंप्लेंट में पति और उसके परिवार वालों को बेवजह प्रेशराइज होना पड़ता है, हैरेस होना पड़ता है, उन्हें और उनके पूरे केस में उनको मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है, मेंटली उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर और उनको पेन झेलना पड़ता है। पत्नी की टेंडेंसी होती है कि वो पति के साथ में पति के परिवार वाले या पति के जो रिश्तेदार हैं उनको भी अपनी कंप्लेंट में फंसा देती हैं, जबकि उनका किसी भी तरीके से उनके केस में या उनके मैटर से कोई भी लेना देना नहीं होता है, उनका किसी भी तरीके का कोई भी रोल नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में तो ये भी देखने को मिलता है कि ट्रायल खत्म होने के बाद भी सच का पता नहीं चल पाता है कि क्या पत्नी के द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए थे वो एलिगेशन सच्चे थे या झूठे थे। दोस्तों, इस जजमेंट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के ऊपर और कोर्ट के ऊपर एक जिम्मेदारी दी थी कि वो 498 के मैटर में प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी करे, इंक्वायरी करे और ये जानने की कोशिश करे कि केस जेन्युइन है या फिर 498 ए का मिस यूज किया जा रहा है। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये एडवाइस था कि 498 के सेक्शन को अमेंडमेंट किया जाए, 498 के सेक्शन में चेंजेस किए जाएं और उस पर दोबारा से काम किया जाए, क्योंकि पत्नियां छोटे छोटे मैटर को बढ़ा चढ़ा करके 498 का मैटर बना देती हैं और अगर पति 498 के केस से बरी भी हो जाता है तो भी पति पर 498 का कलंक लग जाता है, जो कि उसे उम्र भर सहना पड़ता है और वो सारी जिंदगी इस बात को भूल नहीं पाता। दोस्तों, प्रीति गुप्ता की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को ये हिदायत दी थी कि 498 ए में वो जरूरी चेंजेस करें ताकि 498 ए का मिसयूज रोका जा सके। उस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की 498 ए की कंप्लेंट को क्वैश किया था, यानी कि दोस्तों 14 साल के बाद भी जब नए कानून बने तो नए कानून में यानी कि भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 498 की जगह सेक्शन 85 और सेक्शन 86 में किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया गया, किसी भी तरह की अपडेशन नहीं की गई। अब इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो नाराज है, पति और उसके परिवार वाले भी इस बात से काफी ज्यादा नाराज हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार 498 को लेकर के आने वाले समय में क्या जरूरी चेंजेस जो है वो करती है, चेंजेस करती भी है या नहीं करती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन बाय बाय।